नमस्कार दोस्तों। तो रशिया यूक्रेन वॉर में एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ और ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है बिकॉज रशिया के जो केमिकल और न्यूक्लियर फोर्सेस के जनरल थे जिनका नाम था आइगोर किरिलोव, उस आइगोर किरिलोव को टारगेट करके मॉस्को के अंदर, मॉस्को के बहुत ही करीब, मतलब साउथ ईस्टर्न मॉस्को में जो उनका अपार्टमेंट था वहां पर टारगेट करके मार दिया गया है। और इसके बाद क्योंकि ये इगोर किरिलोव जो थे और केमिकल फोर्सेस जो है इनकी पुतिन के बहुत क्लोज माने जाते थे ये आइगोर किरिलोव, और हमेशा से लगातार पुतिन और उनके जो जनरल हैं आइगोर किरिलोव, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता आया है कि ये रशिया यूक्रेन के वॉर में केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और कई सारे जो टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका इस्तेमाल करके उनका सोल्जर्स पर इस्तेमाल हो रहा है। और फिर लैब्स में इसको ट्राई भी किया जा रहा है, जो सोल्जर्स को पकड़ा गया उनको लैब्स में ट्राई किया जा रहा है, बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली गई है। ऐसे दुनिया भर के आरोप रशिया के पुतिन और उनके जो ये जनरल थे जिनका नाम था आइगोर किरिलोव, जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो इनकी खोज जो है लगातार वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत लंबे समय से थी। जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूरोपियन कंट्रीज को बहुत लंबे समय से थी, और उसमें खास तौर से यूक्रेन और ब्रिटिश और फ्रेंच को तो बहुत ज़्यादा इनकी खोज थी बिकॉज ये एक बहुत ही बड़े मेजर प्लेयर थे क्योंकि केमिकल फोर्सेस को ये लीड कर रहे थे। तो रशिया को बैकफुट पर लाने के लिए इनको शांत कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बहुत लंबे समय से इनकी खोज हो रही थी और अब इनको टारगेट करके मार दिया गया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, उसको जानने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हुए हैं। हमने वादा किया था कि हम आपको हर कोर्सेज में अपने यूपीएससी सीएससी के 50% का डिस्काउंट देंगे। 50% का डिस्काउंट हमने यहाँ पर आपको दे दिया। आपको सिर्फ 9 मंथ्स के लिए कोर्स परचेस करना है, 9 मंथ्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाएगा, ऐसे ही 12 मंथ्स का, ऐसे ही 18 मंथ्स का है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज इस ऑफर का लास्ट डे है। अगर आप इस कोर्स को आज खरीदते हो तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 25,999 का पड़ेगा। वहीं पर अगले दिन यानी कि 18 तारीख से ये कोर्स जो है वो 51,998 का हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो आज ऑफर का लास्ट डे है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके ऑफर को चेक करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। लास्ट में इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, तो जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल जो ट्रूप्स है रशिया की, जो कि पुतिन के बहुत करीब है और पुतिन बहुत ज्यादा बैक करते हैं इस ट्रूप्स के ऊपर, उनके जो जनरल थे आइगोर किरिलोव, उनको मार दिया गया है और उनके साथ साथ उनका जो असिस्टेंट था उसकी भी जान उसमें चली गई है। तो आइगोर किरिलोव एग्जैक्टली अपने घर में थे, बहुत क्रेमलिन के बहुत करीब, एक रोड जाती है क्रेमलिन को, एकदम उसी के ऊपर उनका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट था और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में वो अपने मौजूद थे। सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और मॉस्को के अंदर अगर आप देखो इस पूरे वॉर में, तो ये दूसरी तीसरी बार ही ऐसा हुआ है कि मॉस्को के अंदर घुस करके किसी ने इतना बड़ा अटैक किया। एक तो हमने टेररिस्ट अटैक सुना था, उसमें दागिस्तान के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद आप देखो तो ये बहुत बड़ा अटैक है जो कि मॉस्को के अंदर हुआ है और इगोर किरिलोव को इसमें टारगेट किया गया है। एक तो इतना बड़ा जनरल जो कि इतनी बड़ी ट्रूप को मैनेज कर रहा है, जो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स की है, जो कि पुतिन के लिए बहुत करीब, बहुत खास है, तो उनकी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अटैक कर पाना अपने आप में बहुत, इसीलिए कहा जा रहा है कि अटैक पूरी तरीके से प्लान था। तो वो उसी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में मौजूद थे, क्रेमलिन के बहुत करीब, लगभग 7 किलोमीटर करीब है वो क्रेमलिन के, और साउथ ईस्टर्न मॉस्को में ये अपार्टमेंट पड़ता है। वहाँ पर ये अटैक किया गया। अटैक जो किया गया है, जब पूछा गया उसके ऊपर डिटेल्स क्या है, कैसे ये हुआ, तो जो रशियन इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की जो स्पोक्स पर्सन है पेट्रेंको, उन्होंने कहा कि अटैक जो है वो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से किया गया है, जैसे हमने स्कूटर में देखा है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था, उसी में ये एक्सप्लोजन डिवाइस जो है उसको पुट किया गया था। और एकदम एग्जैक्टली इन सारे जिन लोगों ने भी इसको किया है उनको एग्जैक्टली पता था कि ये इगोर किरिलोव अपने घर में कहाँ पर बैठे हैं, उनका असिस्टेंट कहाँ पर मौजूद है, कितनी सिक्योरिटी होगी। बहुत प्लान तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं और इसीलिए उनकी जान उसमें जा चुकी है। तो जैसे आपने देखा है ना कि कई सारी मूवीज़ में भी स्कूटर में बॉम्ब रख देते हैं, वैसा एकदम ट्रेडिशनल तरीके से ये अटैक किया गया है। इसमें किसी के बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, लेकिन आसपास में बताया जा रहा है कि जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें अभी तक किसी की भी इमेज नहीं आई है। तो बहुत ही प्लान तरीके से, और इसीलिए कहा गया है कि ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेकलेस होते हैं, दे जनरली गेट कॉट, बट ये किसी कंट्री के सीक्रेट सर्विस का काम है बिकॉज इतनी सफाई से मॉस्को में घुस करके इतना बड़ा अटैक कर पाना ये किसी और के लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा। और इसके बाद जो एक्सप्लोजन हुआ है, एग्जैक्टली हुआ क्या है कि ये कब हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया है, क्यों हुआ है,
ये सब तो आपको पता ही है क्यों हुआ है, लेकिन ये हुआ कब है, जो समय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो समय जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या कि आइगोर किरिलोव, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूक्रेन और ब्रिटिश इनको बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, इवन फ्रेंच भी। हुआ क्या कि यूक्रेन के कोर्ट में इनके ऊपर एक केस चलाया जाता है, जहां पर यूक्रेनियन प्रोसिक्यूटर्स जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि, और इनको चार्ज किया जाता है कि इन्होंने केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारा है। कई सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स जिनको हॉस्टेज बनाया गया है, उन सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स के ऊपर केमिकल्स का मतलब प्रयोग किया गया है। और जब उनकी बॉडी मिली है तो ऐसी कटी फटी जली बॉडी हमें मिली है, जिससे हमें पता लग पा रहा है कि केमिकल्स का 100% यूज़ हुआ है यहाँ पर। ये केस चलाया गया यूक्रेन के कोर्ट में और उनको चार्ज किया गया ये सारे आरोप के ऊपर। अब यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर्स ने जब इनको चार्ज किया, उसके बाद ये घटना हो रही है। उसके पहले अगर आप थोड़ा सा और पहले चले जाओगे, अक्टूबर में, तो ब्रिटिश ने खुलेआम कहा था कि किरिलोव को हम खोज रहे हैं, बिकॉज किरिलोव इज दैट व्यक्ति जिसने बहुत ही टॉक्सिक एक एजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। ये जो क्लोरोपिक्रीन केमिकल कंपाउंड होता है, इसको आज ही नहीं यूज़ करते हैं, इसको राइट कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा सा ऑयली सा कंपाउंड होता है, टॉक्सिक जो होती है इसकी टॉक्सिसिटी ये डिपेंड करती है। एक तो लेक्स टॉक्सिक क्लोरोपिक्रीन भी आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक क्लोरोपिक्रीन भी आता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोरोपिक्रीन इन्होंने यूज़ किया है, इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है। ये क्लोरोपिक्रीन को वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज़ किया था, जर्मनी ने यूज़ किया था उस टाइम पर। तो इसके आरोप इनके ऊपर लगातार आइगोर किरिलोव के ऊपर लगता है और पुतिन के ऊपर भी लगता है। इवन यूएन में भी ये बात उठाई गई थी कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के वॉर में हो रहा है। तब इसके जवाब में लोगों ने कहा था कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस ये एक बहानेबाजी है। और रशिया ने पूरी तरीके से इसको डिनाई कर दिया था कि क्लोरोपिक्रीन वगैरह हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि आइगोर किरिलोव है, उतने लंबे समय से इनकी तलाश थी। अक्टूबर से ही ब्रिटिश, अक्टूबर से पहले से इवन ब्रिटिश इनको खोज रहा था, फ्रेंच इनको खोज रहे थे, और उसके बाद यूक्रेन को तो खैर तलाश थी। अब ही इज़ डेड अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट। वो भी इनके अपार्टमेंट में घुस करके ये अटैक किया गया है। इससे पुतिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री होंगे, बिकॉज अगर आप घर देखो जो इमेजेस आई है, तो यहाँ पर 2 बॉडी, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ी सी डार्क इमेज है, बट यहाँ पर 2 बॉडी पड़ी हुई है। ये इमेज बाहर आई है और एकदम बिल्कुल डोर के पास आप देखोगे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बड़ा एक्सप्लोजन डिवाइस यहाँ पर रखा गया था। पुतिन इससे काफ़ी नाराज होंगे। हालांकि अभी तक पुतिन का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब इसके बाद पुतिन नेक्स्ट मूव में क्या लेते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट पर्सन जो जाने दे ऐसे ही, बिकॉज जो व्यक्ति उनके बहुत क्लोज है और वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे रशिया के लिए, उनकी फोर्सेस के लिए, तो पुतिन इज़ ऑट टू गो एंड फायर इन यूक्रेन। सो वो देखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर रशिया यूक्रेन के वॉर में नया क्या अपडेट आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट थी उसको मैं दोबारा बताता हूँ कि हमने 50% ऑफ कर दिया है सीधा सीधा अपने यूपीएससी सीएससी के सारे सब्सक्रिप्शन फीस में। तो आज ये ऑफर लास्ट डे है। अगर आप आज लेते हो तो 25,999 का पड़ेगा आपको। अगर आप इस ऑफर को कल लेने जाओगे तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कल आपको ये कोर्सेज जो है वो 51,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 52,000 रुपये में मिलेंगे। तो इतना बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आज इसको आप अवेल कर लीजिए। इस कोर्स में आपकी टॉप फैकल्टीज जैसे आप देख भी रहे होगे, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। कंप्लीट प्रोग्राम है अपने आप में, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंस की जो टेस्ट होंगे उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, वो सारी चीज़ें 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इसमें इन बैचेस में मिलेंगी। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और हमारे ऑफर्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।